मांडूक्य उपनिषद मंत्र नंबर 7। मांडूक्य उपनिषद का सबसे टॉप क्लास मंत्र। न अंतः प्रज्ञम। कैसा है हमारा आपका और समस्त चराचर का स्वरूप। मांडूक्य उपनिषद कह रही है न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञानघनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। देखिए ना करके बता दिया। अब कह रहे हैं कैसा है। अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिन्त्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा सविज्ञेयः। देखिए ये है 7वां मंत्र। कहते हैं कि वो आत्मा न तो अंतः प्रज्ञ है। अरे भैया सपने में अपने भीतर संसार बना लेते हो ना। अंतः प्रज्ञम, चेतना भीतर फैल जाती है, संसार बना लेती है। तो कहते हैं आत्मा ऐसा नहीं है। न बहिष्प्रज्ञम, और जागने में बाहर संसार बना लेता है मन। बना लेते हो कि नहीं? तो कहते हैं न बहिष्प्रज्ञम, आत्मा ऐसा भी नहीं है। तो कहते हैं फिर न उभयतः प्रज्ञम, तो कहते हैं ना तो उभय प्रज्ञ है, ना इन दोनों में से दोनों की तरह नहीं है। फिर न प्रज्ञम, ना तो सुषुप्ति के समान प्रज्ञम है यानी प्रज्ञान घन है, ना अप्रज्ञम। देखिए, और सभी वस्तुओं को एक साथ प्रकाशित करता है, लेकिन प्रज्ञ भी नहीं है और अप्रज्ञ भी नहीं है। और कैसा है? अदृश्यम, वो अदृश्य है, कोई नहीं देख सकता, किसी इंद्रिय से नहीं देख सकता। और क्या कहते हैं? अव्यवहार्यम, व्यवहार बहुत बड़ा झंझट है, बहुत बड़ा झंझट है। तो कहते हैं वो व्यवहार वाला नहीं है। व्यवहार तो सब असत में होता है। एक एक शब्द की पूरे दिन व्याख्या हो सकती है, इतना बढ़िया मंत्र है। अव्यवहार्यम, वह कर्मेंद्रियों से गण नहीं होता। कैसा है भी ये? कहते हैं अग्राह्यम, कोई इंद्रियों से ग्राह्य नहीं हो सकता, कोई कर्मेंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता, अतः अग्राह्य है। और अलक्षणम, अरे कोई तो चिन्ह होगा, पर कोई चिन्ह नहीं है, बल्कि सारे चिन्हों को वही प्रकाशित करता है। तो कहते हैं अच्छा, तो चिंतन कर लें उसका। तो कहते हैं अचिंत्यम, कद्दू चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि सबका आधार अधिष्ठान है, सबको प्रकाशित करता है। तो कहते हैं अच्छा, तो वाणी से कह लें उसको। तो कहते हैं नहीं कह सकते, वाणी से नहीं कहा जा सकता। कहते हैं तब फिर, तो कहते हैं तब फिर क्या है? सारी अवस्थाओं में, सारी वस्तुओं में सदा एकांत भाव से होने के कारण
एक आत्म प्रत्यय सारम, समस्त चराचर का आत्मा है। अलग अलग सबका आत्मा नहीं, सबका सारी अवस्थाओं में, सारी वस्तुओं में सदा एकांत मूल, एकांत भाव से मूल, एक आत्म प्रत्यय सारम। और आगे क्या कहते हैं, और कैसा है सारे प्रपंच का उपशम उसमें ही होता है। अरे बाप रे बाप। प्रपंचोपशमम, सारा प्रपंच उसी आत्मा में विलीन हो जाता है। फिर वो कैसा है, शांतम, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत, परम शांत, बिल्कुल शांत है। और कैसा है, शिवम, कल्याणमय है, अद्वैत है, अद्वैत, अद्वैतम, अद्वैत स्वरूप है। चतुर्थम, ये आत्मा है, इसी को जानना चाहिए, बाकी सब जानना वरना बेकार है, सब बेकार है, दो कौड़ी का है। बाकी सबको जानना ऐसा ही है जैसे सपने में बहुत जानकारी इकट्ठा किया, सब बेकार चली गई। तो कहते हैं चतुर्थम, ओंकार का वर्णन चल रहा है ना, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों हटाओ। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों प्रतीत होते हैं स्वप्न के समान, जिसमें झूठे हैं, झूठे हैं, बिल्कुल कल्पित हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं है ही नहीं। और ये जो चौथा है हमारा आपका आत्मस्वरूप, यही वास्तविक सत्ता है और किसी का भी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो बहुत संक्षेप में इसकी थोड़ी व्याख्या हो गई है। और ये तो 7वें मंत्र की व्याख्या नंबर 1 हुई, और फिर व्याख्या नंबर 2 फिर अगली बार। ओम शांति शांति शांति।